आयरा को इरफान साहब के कॉल आते हैं। इरफान साहब कहते हैं कि अगर तुम आखिरी बार मेरा चेहरा देखना चाहती हो तो अभी की अभी घर वापस आ जाओ। आयरा घबरा जाते हैं। वो फौरन कामयार को फ़ोन करती हैं, लेकिन कामयार क्लब में पार्टी करने में मसरूफ़ होता है, इसलिए आयरा के बार बार कॉल करने पर भी वो फ़ोन नहीं उठाता। इस वजह से आयरा हद से बढ़कर निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। वहां पहुंचकर वो ऐसा मंजर देखते हैं जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। खावर इरफान साहब के पास बैठा होता है और ये दोनों एक वकील से बात कर रही होती हैं। आयरा परेशान हो जाते हैं और सीधा जाकर इरफान साहब से पूछते हैं, ये सब क्या है? तब खावर बीच में बोलता है, अब तुम्हारे बड़े दिन खत्म होने वाले हैं और तुम कामयार के दोज़ख से निकलकर मेरे जन्नत में आने वाली हो। आयरा ये सुनकर हैरान और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। आयरा कहते हैं, क्या बक रही हो? इरफान साहब आयरा के कुंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं और अभी जिंदा हूं। मैं तुम्हें उन हालात में नरूं देख सकता हूं। अब मैं तुम्हारा कामयार से तलाक करवा रहा हूं और तुम्हारी शादी खावर से करवाने वाला हूं। आयरा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कामयार ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। तब इरफान साहब कहते हैं, इस बंदे को तुम्हारे कोई फिक्र नहीं, वो भी कुछ दिनों बाद अपनी अब फरिया से शादी करके अपना घर बसा लेगा। आयरा फिर भी नहीं मानते, लेकिन इरफान साहब उनसे अपनी कसम दिलाते हैं। इस वजह से आयरा के मुंह पर ताला लग जाता है। दूसरी तरफ कामयार देर रात को घर आता है। तब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है कि तुम्हें सुबह कोर्ट में हाजिर होना है। कामयार पूछता है, क्यों? तब कॉल कट जाती है। कामयार परेशान हो जाता है क्योंकि आयरा भी घर पर नहीं है और न ही वो कामयार का फ़ोन अटेंड कर रही हैं। कामयार सुबह कोर्ट में दाखिल होता है। तब उसके सामने ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो देखता है कि आयरा खावर और इरफान साहब के साथ तलाक के डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ी हुई हैं। कामयार पूछता है, ये सब क्या ड्रामा है? इरफान साहब गुस्से से कहते हैं, ड्रामा तो तुम कर रही थी अब तक हमारे साथ। फिर सारा माजरा कामयार को समझ में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और बगैर कुछ कहे फ़ौरन कोर्ट से चला जाता है। कोर्ट बगैर हस्बैंड के गवाही के तलाक मंजूर नहीं करती, इस वजह से वो सब वापस लौट कर चलते हैं। इरफान साहब ये फैसला लेते हैं कि अब मैं कुछ भी करके आयरा की शादी खावर से ही करवाऊंगा। शादी शुरू होती है। जब निकाह होने वाला होता है तब कामयार आता है और आयरा के पैरवण में गिरकर माफ़ी मांगता है और उसे अपनी साथ चलने के लिए कहता है। आयरा फ़ौरन मान जाते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। असल में ये सब इरफान साहब की एक चाल थी कामयार को सही रास्ते पर लाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।